जय पोद्दार प्रभु को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन किया। प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये पंजाबी बाग दिल्ली के। पंजाबी बात दिल्ली के। बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराया प्रभु ने। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है कि हम सब लोग भक्त लोग मिलकर कई दिनों से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 29वें अध्याय में है। शीर्षक है नारद तथा प्राचीन घड़ी के मध्य बातचीत। उसके पहले हमने जो 28 अध्याय कंप्लीट किए उसको संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है शांभु मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप। ये शीर्षक है किस प्रकार दक्ष अपने यज्ञ स्थल में भगवान शिव को अपमानित करते हैं। तीसरा अध्याय है माता सती एवं भगवान शिव का संवाद। शिव जी कहते हैं हे सती, जहां पर कलुष चेतना वाले लोग हैं वहां पर तुम्हें यज्ञ स्थल में नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय में माता सती का अपने पिता के यज्ञ स्थल में देह त्याग। पांचवें अध्याय में शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठवें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी स्वयं जाते हैं कैलाश धाम और शिव जी को कहते हैं कि यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के द्वारा यज्ञ का संपन्न करना, शिव जी की कृपा से उसे बकरे का धड़ प्राप्त होता है और यज्ञ संपन्न करता है और स्वयं भगवान उसके यज्ञ स्थल में आकर करके उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरे पड़ाव प्रवेश करते हैं 8वें अध्याय से, जिसमें हम पाते हैं स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में, जिनका पुत्र है ध्रुव। और शीर्षक है कि ध्रुव महाराज का अपना गृह त्याग और वनगमन। किस प्रकार ध्रुव महाराज गुरु नारद की कृपा से भगवान की भक्ति करते हैं मधुवन वन में यमुना नदी के तट पे 6 महीने तक और भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान का दर्शन होता है, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस जाना कि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर ध्रुव राजमहल जाते हैं। उत्तानपाद कुछ समय के बाद देखते हैं मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाता है, स्वयं राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हमने शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध जी। इसमें हमने देखा कि जब
ध्रुव महाराज को पता लगता है उनके कजन ब्रदर चचेरा भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो अलकापुरी में जाकर उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह कि जब स्वयंभू मनु देखते हैं कि ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके अनदुना यक्षों को मार रहा है, तो आकर शिक्षा देते हैं कि इसके क्रोध को दबाओ, और इसके लिए भगवान की भक्ति एकमात्र राम बाण दबा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना कि ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद में बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है। तीसरा पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं अध्याय 13 से, जिसमें शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावलियों का वर्णन। जब ध्रुव महाराज बैकुंठ लोक जाने के बाद में उनका छोटा पुत्र वत्स राज सिंहासन पर बैठता है और उसकी वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं, लेकिन वो भी अपने राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं दुखी होकर, जब उनका देखते हैं कि उनका पुत्र बैन बड़ा ही नास्तिक अधर्मी है। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा। जब ऋषि लोग देखते हैं और कोई दूसरा योग्य राजा नहीं है, तो उनके पास कोई उपाय नहीं रहता है और बैन को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, लेकिन राज सिंहासन पर बैठते ही बैन सारे धार्मिक कार्यों को कृत्यों को बंद कर देता है। क्रोध में आकर अपने हुंकार से ऋषि उसको मार देते हैं और अंत में उसके शव की जांघों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न होता है। निषाद जाति जो कि पूरे पाप कर्मों में लिप्त, आज भी वो निषाद जाति प्रभुपादिता में कहते हैं, जो सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति, प्राकट्य और उनका अभिषेक, ग्लोरिफिकेशन, कि किस प्रकार जब बैन के बाहों का मंथन होता है तो कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उनका अभिषेक और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें बंदी जन पृथु महाराज को बताते हैं, हम बद्ध जीवों के लिए कि आपका जो ग्लोरिफिकेशन है शास्त्र के अनुसार है। ब्रह्मा जी आचार्य गुरु है, ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र है विष्णु के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। ये भविष्यवाणी करते हैं। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। पृथु महाराज कहते हैं पृथ्वी, तुम्हारे को तुमको जो घमंड है कि तुम्हारा जब तक तुम अन्न और फल फूल नहीं दोगे, मेरे नागरिकों का भरण पोषण नहीं होगा, ये तुम्हारा भ्रम है, ये अज्ञानता है और ये माया का प्रभाव है, रजो गुण का प्रभाव है। मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। हरे कृष्णा। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 18वें अध्याय में। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की अच्छी व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा ध्रुव महाराज के पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ के बारे में, और उसमें हमने देखा कि जब इंद्र ईर्ष्यावश पृथु महाराज के 100वें अश्वमेध में बाधा उत्पन्न करता है, तो पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और उनका जो ऋषि कहते हैं हम अपने मंत्रों की हुंकार से आह्वान, इंद्र का आह्वान करेंगे, उसकी बलि दे देंगे। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं ये उचित नहीं है, तुरंत हे पृथु महाराज ये सब अश्वमेध को यज्ञ को बंद करो। ऐसा कोई भी कार्य जो अधर्म को बढ़ावा दे नहीं करना चाहिए। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है, और उसमें हमने पाया बहुत सुंदर कि पृथु महाराज को भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई, तुम तो परम वैष्णव हो, मुक्त पुरुष हो, उससे ये आशा नहीं की जाती कि आप माया के 3 गुणों से प्रभावित हो। और कहते हैं पृथु महाराज क्षमा मांगते हैं और भगवान कहते हैं तुम आशीर्वाद मांगो, और आशीर्वाद में बहुत ही सुंदर बात कहते हैं पृथु महाराज कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के संगति में मुखारबिंद से आपके नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन कर सकूं। आप तो पिता के समान है, पिता को मालूम है पुत्र को क्या चाहिए। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश, उसमें कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है
सॉरी वर्णाश्रम धर्म का पालन उचित है, वेदों के अनुसार है, लेकिन वेदों का लक्ष्य केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करना है, इससे ऊंचा लक्ष्य है। ये साधारण धर्म है, इसको क्या बोलेंगे, साधारण धर्म हुआ। वर्णाश्रम धर्म को पालन करते साधारण धर्म, लेकिन श्रेष्ठ धर्म जो है, भागवत जो धर्म है, वो क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना। और अदरवाइज भगवान की बिना भक्ति के किए बिना अगर हम सोचते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सोचते मैं अपना योग्यता के अनुसार वो कार्य कर रहा हूँ, सब व्यर्थ है, एकदम व्यर्थ है। बहुत सुंदर बात है ये, इसमें हम शिक्षा पाते हैं 22वें अध्याय में। तुरंत वहां पर चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं, 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज से सॉरी चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट शीर्षक है। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार पृथु महाराज परम वैष्णव भगवान के शक्ति अवतार जो चतुष्कुमार का आवभगत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं जो कि सारे जीवों के कल्याण के लिए, की जीवों की कुशलता किसमें, ये उनका प्रश्न होता है। और उत्तर में चतुष्कुमार कहते हैं भगवान की भक्ति जीवन का परम लक्ष्य है, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के बीच में संगति कर कीर्तन भजन कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तुरंत वहां से चतुष्कुमार आकाश मार्ग से चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, शीर्षक है पृथु महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना। कि किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद में अपना राजमहल छोड़ के चले जाते हैं, अपनी पत्नी अर्ची के संग भगवान की भक्ति करते हैं, और अर्ची भी भगवान की भक्ति करती है, अपने परम वैष्णव पति पृथु का उनको सेवा करती है, और उस सेवा को एक परम वैष्णव सेवा करके तो वैकुंठ लोक को चली जाती है। बहुत सुंदर इसमें हमने पढ़ा कि देवता लोग देखते हैं, देवता लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार अर्ची वैकुंठ लोक, पृथु महाराज का और अर्ची का अलग अलग विमान वैकुंठ लोक को जा रहा है। हरि बोल। तीसरा पड़ाव खत्म होता है, हम लोग पहुंचते हैं चौथे पड़ाव में, अध्याय 24 से शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति, जिसमें हमने देखा कि पृथु महाराज के वैकुंठ लोक जाने के बाद में उनको सबसे बड़ा 5 पुत्र हैं, उसमें से सब बड़ा पुत्र विजिताश्चर्य है, उसके 6 पुत्र होते हैं जो कि दूसरी पत्नी नवशती से होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीनवरी, और प्राचीनवरी का विवाह समुद्र की पुत्री सत्यद्रुति से होता है, जिसके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। और स्वयं प्राचीनवरी उन्हें जंगल भगवान की तपस्या करने के लिए भेजते हैं, और वहां पर भगवान शिव आते हैं और किस पर उनका कृपा करते हैं, और उन्हें रुद्र गीत के बारे में बताते हैं। और उसके पहले बताते हैं कि वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कलुष कॉन्शियसनेस, कलुष चेतना शुद्ध बने। हे संकर्षण मेरा मिथ्या अहंकार करते, हे प्रद्युम्न मेरी सतबुद्धि बनी रहे, और हे अनिरुद्ध मेरी सारी मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे रहे। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, मुख से लेकर के चरणों तक जाते हैं। बहुत स्पेशल यहाँ पर भगवान शिव नहीं तो नॉर्मली हम देखते हैं चरणों से हम लोग मुख तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुखारबिंद से चरणों तक का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर कहते हैं ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति का दर्शन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एकमात्र भक्ति से ही भगवान हमारे पर कृपा कर सकते हैं, और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग बीच करनी चाहिए। हरि बोल। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है राजा पुरुषन के गुणों का वर्णन। इसमें हमने देखा जब प्राचीन वही जब उनके पुत्र जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं, दुर्भाग्यवश भक्ति में कंटिन्यू, अपनी भक्ति को कंटिन्यू न करते हुए कर्म कांड में लग जाता है। तुरंत नारद जी आते हैं और कहते हैं इससे तुम्हें क्या फल, उद्देश्य तुम्हारा क्या है इस कर्म कांड को कर। और इस संबंध में हमें पुरंजन की कथा सुनाते हैं, एलिगोरिकल स्टोरी। और किस प्रकार हमने पढ़ा कि पुरंजन एक भारतवर्ष की नगरी में प्रवेश करता अपनी अनंत अनगिनत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जिसके 9 द्वार है, और वहां पर वो उससे मुलाकात होती है, बुद्धि से, बुद्धि रूपी स्त्री से उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, और उससे बुद्धि भी कहती है कि हे पुरंजन तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं इस 9 द्वार वाली नगरी में मैं तुम्हारी पूरी इच्छाओं को पूर्ति करूं। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी पकड़ोना। कि जब राजा पुरंजन कुछ समय के बाद में अपनी पतिव्रता पत्नी बुद्धि रूपी स्त्री पुरंजनी को छोड़ करके
जंगल में शिकार करने चला जाता है, अनगिनत पशुओं का वध करता है, पुनः वापस जब थक जाता है वापस आता है, गलती का एहसास तो होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी बुद्धि को अपनी भगवान की सेवा में न लगा कर करके पुनः अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हो जाता है, भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा पुरुष की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र बहुत ही ये ज्ञानप्रद है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ी एक दवा है, बहुत बड़ी शिक्षा है कि किस प्रकार पुरंजनी भोग में व्यस्त रहते हैं, भूल जाते हैं कि एक एक क्षण उनका बहुमूल्य मनुष्य जो योनि बहुत दुर्लभ बीत रहा है। काल चंड वेग आ जाता है, उसके बाद में काल कन्या बुढ़ापा और उसके बाद में यमन राज और प्रज्वल, किस प्रकार उसके शरीर रूपी जितने नगरी को हस्त व्यस्त कर देते हैं, सारी इंद्रियां सब कुछ। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री की योनि। बहुत सुंदर अध्याय है। धीरे धीरे पुनर्जन्म पूरा होता जाता है, अंत समय तक उसकी आसक्ति पत्नी के भगवान के प्रति न होकर के अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति रहती है, और शरीर छोड़ते समय उसका स्मरण अपना पत्नी का रहता है, और शरीर छोड़ने के बाद उसको एक स्त्री की योनि मिलती है। विदर्भ देश के राजा की राजकुमारी के रूप में जन्म होता है, और उसका ब्याह मलयध्वज जैसे महान भक्त से होता है। और ये शिक्षा जरूर याद रखेंगे, बार बार याद करेंगे, ये उसकी भक्ति का बल है। उसने गलती हुई, माया बहुत प्रबल है, लेकिन चूंकि भक्ति की थी, और भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, पुनः भक्ति करने का सुअवसर भगवान प्रदान करते हैं, क्योंकि छठे अध्याय में हमने बार बार बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मलयध्वज भगवान के परम भक्त हैं। कुछ समय के बाद में अपनी पत्नी विदर्भी को लेकर कुलांचल जंगल में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, शरीर छोड़ देते हैं और विलाप करते, बहुत सेवा करती है, इसको नहीं भूलेंगे कि विदर्भी बहुत सेवा करती है, जैसा अर्ची ने पृथु महाराज की किया था। भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सेवा करने, वैष्णव की सेवा करने से सारा कलमश निकल जाता है, 3 गुणों से ऊपर हो जाती है। तुरंत भगवान आते हैं और कहते हैं, अभिजात उनका अज्ञात मित्र हरि भोज जो सखा है, कहते हैं कि तुम मृत शरीर के लिए क्यों रो रही, मैं ही तुम्हारा वास्तव में शाश्वत सखा हूं, दुर्भाग्यवश तुम मुझे छोड़ करके भौतिकता में लग गई, लेकिन हम दोनों उस हंस के तुल्य हैं जो एक ही हृदय में मानसरोवर रूपी हृदय में निवास करते हैं। तुम्हारा हमारा दोनों का वास्तविक में धाम ये भौतिक जगत की आध्यात्मिक जगत है। और फिर लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य योनि तो भगवान में भगवान ने विकसित चेतना दी है, उसका पूरा लाभ उठाकर भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। यहाँ एलिगोरल स्टोरी खत्म होती है। 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा राजा प्रचिनवरी के मध्य बातचीत। प्राचीनवरी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आपने जो मुझे बताया, इस आख्यान का सारांश पूर्णतः मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं आध्यात्मिक दृष्टि हमने ज्ञान में हम निपुण नहीं है, कृपा करके हमें खुद से बताइए। और नारद मुनि बताना शुरू करते हैं। दूसरे श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, कभी 1 पांव का, कभी 2 पांव का, कभी 3 पांव का, कभी 4 पांव का, इस तरह अलग अलग शरीर धारण करता है। जब जीव भौतिक इच्छा करता है तो 9 द्वार वाले शरीर में आ गिरता है, बद्ध जीवन बिताता है। भौतिक ज्ञान में भौतिक बुद्धि बताते हैं कि भौतिक चेतना, जब भौतिक चेतना होती है तो जीव सोचता है कि मैं इसे भोगूं, और उसके बाद में बताते हैं कि जब वो भोगने के चक्कर में पड़ जाता है तो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो 3 गुणों से बंध जाता है, कभी स्वर्ग लोक को, कभी नरक लोक को, कभी भूमि, कभी उच्च लोक, कभी मध्य लोक, और कभी निम्न लोक में जाता है। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल बोलते हैं, उसकी कुछ
ये स्थिति उस कुत्ते की तरह है जो कभी कभी द्वार कभी इस द्वार कभी इस द्वार उस द्वार में जाता रहता है, कष्ट पाता रहता है, अविद्या के ज्ञान में फंस जाता है। और इस अविद्या से निकलने का एकमात्र उपाय है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, भक्ति करना। भक्ति करने से ये भौतिक इच्छाएं, भूख, शोक, मोह और भय सब नष्ट हो जाता है। उसके बाद में कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो भक्ति में लगा रहता है भगवान स्वयं उस पर कृपा करते हैं। जीवन का उद्देश्य वैदिक अनुष्ठान सकाम कर्म जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम जाना, और वो एकमात्र कृष्ण की भक्ति से ही संभव है। हे राजा, तुम्हें वही कर्म करना चाहिए जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो भक्ति करता है वो निर्भय हो जाता है। और उस संबंध में बहुत सुंदर हरिण के बारे में बताते हैं, बहुत सुंदर, जो हमने पढ़ा कि अपनी हरिणी एक जंगल में भोगते रहते, बड़ा आनंद बनाते, लेकिन भूल जाते हैं कि सामने भेड़िया खड़ा है, पीछे काल खड़ा है। हरि बोल। उसके बाद में बहुत सुंदर है, राजा प्रचलित बोलता है, यहां से हम लोग सुनेंगे। राजा प्राचीन नदी कहता, बहुत सुंदर बात कहता है, हे ब्राह्मण, आपने मुझे बताया इतनी बातें, लेकिन मेरे जो आचार्य थे उन्होंने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त किया, और कभी भी उन्होंने मुझे इस दिव्य ज्ञान के बारे में, गुप्त के ज्ञान के बारे में नहीं बताया। फिर कहते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर बात कहते हैं, मूर्ख पुरोहित अपने अनुयायियों को केवल वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रखते हैं। वे लोग कर्म जड़ स्मृति कहलाते हैं। वे जीवन उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण वे भीड़ में जीवों को, अपने अनुयायियों को अंधकार में रखते हैं। हरि बोल। फिर राजा प्राचीन में दूसरा प्रश्न करता है, पिछले जन्म में जिस शरीर का कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका है, अतः उस कर्म का भोग भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तर नारद जी देते हैं, बहुत सुंदर, सबको मालूम है लेकिन पुनः याद करना बहुत जरूरी है। नारद मुनि कहते हैं, इस स्थूल शरीर के भी नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर भोगने का कष्ट उठाने के लिए रहता है। वो नष्ट नहीं होता है, किंतु इसके लिए कोई नहीं होता है। वह अपने मन तथा बुद्धि के कर्मों से दूसरे शरीर में, यथा देवता, मनुष्य या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है और अपने जीवन के कर्म फलों को भोगता है। जीव की मानसिक स्थिति को दो प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। जीव की मानसिक स्थिति से उसके पुनर्जन्म की स्थिति को भी समझा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, माने किसके बारे में बता रहे हैं हम? प्रश्न क्या है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में। तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, जब तक हम इस भौतिक जगत को नहीं छोड़ते हैं, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, वो हमारे एक टेप रिकॉर्डर का काम करता है और आत्मा को हमारे कर्म और स्वभाव के अनुसार दूसरा शरीर प्रदान करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, स्थूल शरीर से मोक्ष का अर्थ है, माने स्थूल शरीर से मोक्ष का मतलब, जब स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि एक स्थूल शरीर से छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में जाना, अर्थात आत्मा का देहांतर कहलाता है। जबकि मोक्ष का अर्थ है सूक्ष्म देव के चंगुल से बाहर निकलना। हरि बोल। तो लक्ष्य क्या है? सूक्ष्म देव को भी त्यागना। केवल एक भौतिक शरीर को त्याग करके दूसरे भौतिक शरीर में जाना, ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये तो बंधन है। तो वास्तविक मोक्ष क्या है? वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? इस सूक्ष्म शरीर को भी त्यागना। यदि हम इस जीवन में सूक्ष्म शरीर को कृष्ण विषयक चिंतन का प्रशिक्षण देते हैं, तो इस स्थूल शरीर को छोड़ने पर हम दूसरे शरीर में न जाकर के भगवान के धाम जाएंगे। अतः सूक्ष्म शरीर को छोड़ना ही वास्तविक प्रोग्रेस है, न कि एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीरे नष्प्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 29 नारद तथा प्राचीन मिल के मध्य बातचीत श्लोक नंबर 64 से प्रभु 64। थैंक यू सो मच प्रभु। 64 नानुभूतं क्व चानेन देहना दृष्ट मसूत्रम कदाचित उपलभ्येत यत् रूपम यादृक् आत्मनि। कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने इस शरीर में देख या सुनकर कभी अनुभव नहीं किया। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं अचानक स्वप्न में दिख जाती है। बहुत सुंदर है। देखिए हम लोगों को बहुत लोग बोलते हैं प्रभु ये बहुत सिंपल चीज हमने कई बार पढ़ चुका है। देखिए ज्ञान और रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास कीजिएगा 99% आप जो भक्ति में नहीं है, जो अभक्त है, जो भौतिक, किसी को नहीं मालूम है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कितनी बढ़िया बात कहते हैं यहाँ पर बताते, पूरा जो चीज हम समझ नहीं पाते यहाँ पर नारद जी बताए जा रहे हैं। क्या बताते हैं कि कई बार हमने इस भौतिक जगत में अब जब तक इस नया शरीर धारण किया है, कुछ चीजें हम सपने में या सोचते ऐसी है जो कि कभी हुई नहीं है। तो वो बताते हैं ये किस लिए कि वो जो पुराने पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसे कार्य किए थे उसकी जो छाप है कभी कभी हमें यहाँ पर प्रकट होती है। ये बताना चाहते हैं इस श्लोक के अंदर। कभी कभी स्वप्न में ऐसी वस्तुएं दिखती है जिसका अनुभव हम इस शरीर में नहीं किए होते, अभी तक हमने नहीं किया है। कभी कभी हम सपनों में अपने आप को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, जबकि हमें उड़ने का कोई अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्व जन्म में या तो हम देवता थे या उड़ाकू थे और आकाश में उड़े थे। मन में इन सब अनुभव का अंकन रहता है जो अचानक प्रकट होता है। यह गहरे जल की तली पर होने वाली उस सड़न के समान है जो पानी की सतह पर प्रकट होने वाले बुलबुलों से कभी कभी प्रकट होती है। कभी कभी हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे हम जीवन भर न तो देखे रहते हैं न अनुभव किए रहते हैं, मैंने सपने में या सोचते रहते हैं, किंतु यह इसका प्रमाण है कि हमने पूर्व जन्म में इसका अनुभव किया था। हरि बोल। यह छाप मन में संचित रहती है और कभी कभी स्वप्न का विचार में प्रकट होती है। तात्पर्य यह कि मन हमारे विगत जीवनों के अनुभव तथा विविध विचारों का संग्रह है। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इस प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन तक, विगत जीवन के इस जीवन तक और इससे भावी जीवन तक सातत्य श्रृंखला बनी रहती है। इसकी पुष्टि ऐसे कथनों के द्वारा भी होती है कि अमुक व्यक्ति जन्मजात कवि, वैज्ञानिक या भक्त है। यदि हम यमराज महाराज अम्बरीश की तरह इस जीवन में कृष्ण का निरंतर चिंतन करें, सर्वे मन कृष्ण पदार बिंदु, तो हम मृत्यु के समय भगवान के धाम को चले जाएंगे। यदि हमारा कृष्ण भक्त बनने का प्रयास पूरा नहीं भी हो जा पाता तो हमारी कृष्ण भक्ति अगले जीवन में बनी रहेगी। हरि बोल। जो कि हम लोग बार बार डिस्कस करते आए, भक्ति में लगे रहना है। माया बहुत प्रबल है, हमारे प्रारब्ध कैसे हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी, उसके अनुसार हम बहुत भौतिक सुख आनंद भोगते हैं। इसको अलग रख देना हमको। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो स्वतः ही हमें अपने आप पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगे। इसके में माथा पिच्ची नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। दुख आना है तो आना है, सुख आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, समभाव रखना है। क्या करना है उसके बारे में सोचना, क्या करना है
इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग का मतलब क्या हुआ कि मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है इसको भी त्याग करके हमें भगवान के धाम जाना। और जब तक ये मनुष्य शरीर रहेगा, भौतिक जगत में रहेंगे, स्थूल शरीर को छोड़ते रहेंगे, लेकिन मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर हमें नहीं छोड़ेगा। हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारे को डालता रहेगा। और ये प्रोग्रेस नहीं है। इतना सुंदर ज्ञान है। तो करना क्या है, अपनी चेतना को, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना है। और वो संभव कैसे है, हरि नाम का कीर्तन करना है, भगवान के नाम गुण नाम का श्रवण कीर्तन करना है। और वो भी कंडीशन है कलयुग के जीवों के लिए कि शुद्ध भक्तों के बीच में रहकर। नहीं तो माया इतनी प्रबल है, अकेले रहेंगे तो तुरंत आके हमें झपट लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और थोड़ी भी भक्ति अगर हम सक्सेस भी नहीं होते हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान गारंटी ले रहे हैं। स्वयं भगवान ने अर्जुन को यह बात कहा है 6वें अध्याय के 41वें श्लोक में, प्राप्य पुण्य किताम लोकानुसित्वा शाश्वती क्षमा सूची नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट अभिजायते। भ्रष्ट योगी पुण्यात्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद धनी व्यक्तियों के या सदाचारी लोगों के परिवार में जन्म लेता है, गोस्वामी के घर में जन्म लेता है। यदि हम कृष्ण ध्यान के माने अल्प समय में जब हमारी भक्ति विनष्ट होती है, विनष्ट का मतलब बहुत उसको मत लीजिएगा कि हमने कुछ भी हो सकता है, उसमें माथा नहीं लगाना है। भक्ति से च्युत हो सकते हैं, कभी भक्ति रुक जाती है, कोई भी कारण हो सकता है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस क्या है कि माया बहुत प्रबल है, कभी भी हमें धोखा दे सकती है, बचने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी किसी कारण बस कुछ भी हो जाता है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। तेनाश्चिता दिशम राजन लिंगिनो दे संभवम सदत सदत्स्व अनुभूतते अर्था न मन स्पृष्टुम अर्हति। अतः ही राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्ण शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा चित्त विकसित करता रहता है। इसे तुम निश्चय समझो। जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती, तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। कितना सुंदर बात यहाँ पर कह दिया। कुछ भी हम किसी को नहीं बताएं, सपने में भी देख लिए या कभी भी कुछ सोच लिए जो कि आज तक हमने कभी किया नहीं है, ना देखा ना, तो ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि पूर्व जन्म में हमने ऐसा कुछ किया था या कुछ देखा था, वही चीज उसी की छाप अभी हमें दिखाई पड़ रही है। कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग वांछा को दे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। देखिए जो हम बात कर रहे थे, जैसे ही कृष्ण से बहिर्मुख हुए माया तैयार बैठी रहती है हमें झपटने के लिए। देखिए कितनी बढ़िया बात। श्री भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक परम भोक्ता है। जब जीव उनका अनुकरण करना चाहता है तो उसे अपनी झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने का अवसर दिया जाता है। कितने भगवान बोलते हैं कि अगर मेरी नकल करते हो, अनुकरण माने नकल करना चाहते हो, तो भी भगवान गुस्सा नहीं होते, गुस्सा भगवान नहीं होते, उसका भी मौका देते हैं। तो कभी कभी लोग प्रश्न उठते हैं कि अरे भगवान तो पिता है तो फिर ऐसा क्यों हमारे को करते हैं। याद रखेंगे, भगवान को मालूम है कि मेरे जीव को कैसे सुधारा जाए, उसको अनुभव देते हैं। जा तू कोई करना चाहता है, एक बार तकलीफ आएगा। कई बार माता जी लोग बोलती है ना, माता अपने बच्चों के लिए, चल जा तू मर, एक बार तकलीफ आएगा, अपने आप वापस आएगा। तो ये भगवान बहुत कृपालु है। भगवान बोलते हैं ठीक है तेरी इतनी इच्छा है, जा एक बार तू उसका अनुभव कर ले। लेकिन इतने कृपालु है भगवान, भौतिक जगत में आ तो जाते हैं लेकिन उनका हृदय हमेशा दुखी रहता है। सदैव एक एक आत्माओं के बारे में चिंता करते हैं। 84 लाख योनि में जितनी भी आत्माएं हैं, भगवान एक एक आत्मा की चिंता करते हैं, वो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभिलाषाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाता है, यह उसके पतन का शुभारंभ है। जब तक वह इस भौतिक वातावरण में रहता है, मन इसका सूक्ष्म भावन रहता है और सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है। ऐसी इच्छाएं विविध शारीरिक रूपों में प्रकट होती है। श्री नारद मुनि राजा के इस तथ्य को ग्रहण करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे अधिकारी है। निष्कर्ष यह है कि मन हमारी विगत इच्छाओं का भंडार है और हमें यह शरीर उन्हीं इच्छाओं के कारण
प्राप्त हुआ है। उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जीव अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। इसी प्रकार इस शरीर में हम जो कुछ चाहते हैं वह भावी शरीर में प्राप्त होगा। इस प्रकार मन विभिन्न प्रकार के शरीरों का स्रोत है। यदि मन को कृष्ण भक्ति द्वारा शुद्ध कर दिया जाए तो भविष्य में आध्यात्मिक तथा कृष्ण भक्ति से युक्त शरीर ही प्राप्त होता रहेगा। हरि बोल। ऐसा शरीर ही हमारा आदि रूप है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का शाश्वत दास है, सच्चिदानंद है, और उसकी जो चेतना है वसुदेव चेतना है, कृष्णमय चेतना है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो समझना चाहिए कि वह इसी जीवन में मुक्त हो चुका है। प्लीज इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि भौतिक जगत को छोड़ जाने के बाद ही हम मुक्त पुरुष कहलाएंगे। ये चीज प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात हम लोग, इसी जीवन में भौतिक जगत में रहते हुए अगर भक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है तो भगवान किसी भी रूप में भौतिक जगत में हमको भेज सकते हैं। बड़े बड़े आचार्य गुरु है भौतिक जगत में आते हैं इसलिए कि उनका भौतिक शरीर होता है, भौतिक नहीं, बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, भगवान के आदेश को बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए प्रभुपाद जी बड़े बड़े आचार्य गुरु महाराज इसका उज्ज्वलन उदाहरण है। तो इसी जीवन में मुक्त हो चुका है। उसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। यह यस हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निकला से अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चति। जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है उसी सभी प्रकार से मुक्त समझना चाहिए। कृपा करके ये हमको अपनी दृष्टि को चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है। कैसे गलतियां हो जाती है? तो डिस्कस करने से हमको बहुत लाभ होगा। कई कई बार बहुत बड़े आचार्य गुरु को आप देखेंगे बाहर से देखेंगे कि अरे अभी मंगला आरती का समय हो चुका है, अभी तक तो वो मंगला आरती में नहीं आए, आज मंदिर में मंगला आरती में महाराज नहीं आए, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमको नहीं मालूम है वो 24 आवर्स उनकी चेतना कृष्णमय होती है, सोते हुए भी 24 आवर्स बोल रहा हूं, सदैव कृष्णमय रहती है, सोचते रहते हैं, गुरु से भगवान से बात करते रहते हैं, हे भगवान क्या आदेश है, क्या करना है, जीवों के लिए क्या करना है। इसलिए कभी भी उनके बारे में सोचना बहुत बड़ा अपराध होता है। तो ये ज्ञान जब रहेगा तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। कृष्ण भाव में आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमें लोगों को भगवान की सेवा में लिप्त रहने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी असली स्थिति है। जो भगवान की सेवा में लगाओ उसे पहले से मुक्त समझना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। माम च योग अभिचारे भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पति। जो शुद्ध भक्ति के दिव्य कार्यों में सदैव लगा रहता है वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके आध्यात्मिक को प्राप्त होता है इस भौतिक जगत में रहते हुए। अतः भक्त त्रिगुणातीत 3 गुणों से ऊपर और ब्राह्मण पद से भी परे होता है, परम वैष्णव होता है। ब्राह्मण रजो तथा तमोगुण इन 2 निम्न गुणों से दूषित हो सकता है। जो शुद्ध भक्त मानसिक स्तर पर अनुभव की गई भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है और काल्पनिक ज्ञान या सकाम कर्म से भी मुक्त होता है। वह भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठा हुआ तथा मुक्त होता है। ब्राह्मण सतो गुण पर लेता है। 18वें अध्याय के 42 में ब्राह्मण के बारे में तपो दमन सब लिखा है। लेकिन वैष्णव इससे भी ऊपर होता है, अर्थात जो भक्ति करता है। याद रखें, ज्ञान होना एक अलग चीज है और उस ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाना, खुद भक्त बनना, दूसरों को भक्ति में लाना एक चीज होता है। तो हमें वैष्णव बनना है। जब हम परम वैष्णव बन जाते हैं स्वतः ब्राह्मण के गुण अपने आप आ जाते हैं। अर्थात हमें क्या बोल सकते हैं? ब्राह्मण भक्त बनना है। ब्राह्मण नहीं, खाली ब्राह्मण भक्त, वैष्णव बनना है। मन एव मनुष्य पूर्व रूपाणी संसति भविष्यतः च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो यह मन प्रकृति के साहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशेष प्रकार से शरीर धारण करने का कारण है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार यह जान सकता है कि पूर्व जन्म में
जीव कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कितना बड़ा नुक्सा यहाँ पर नारद जी कहते हैं, हम स्वयं किसी से पूछने की दरकार नहीं है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन में यह जान सकता है कि पूर्व जन्म में वो कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन भूत गत तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। मन मनुष्य के गत तथा भावी जीवन विषयक सूचनाओं को देने वाला दिग्दर्शक है। जो मनुष्य भगवान का भक्त है उसने पूर्व जन्म में भक्ति की होगी। कई बार हम देखते हैं, अभी भी देखते हैं, छोटा सा बच्चा देखिए कितनी सुंदर भक्ति में लगा हुआ है, सारा स्वतः उसके आचरण से, उसके कार्य से तुरंत समझ में आ जाएगा कि पिछले जन्म में ये क्या था, इसकी मनोवृत्ति कैसी थी। भगवत गीता में कहा गया है, उद्धर्व गच्छन्ति सत्व था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। जो लोग सत्वगुणी है, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा है कि जब जीव भौतिक जीवन को स्वीकार करता है 3 गुणों से बन जाता है, सत्वगुण में ऊपर लोक तक जाता है, मनुष्य माने मध्य लोक में रहता है और निम्न लोक में। सेम चीज यहाँ बता रहे हैं, यदि कोई सत्वगुणी होता है तो उसके मानसिक कार्य उसे उच्च लोकों को ले जाएंगे। उसी प्रकार यदि किसी की मानसिक वृत्ति निम्न है तो उसका भावी जीवन अत्यंत घृणित होगा। जीव के भूत तथा भविष्य के जीवन उसकी मानसिक दशा से सूचित होते हैं। नारद मुनि यहाँ पर राजा को कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे राजा को किसी वस्तु की इच्छा अथवा इंद्रिय किसी प्रकार योजना बनाने की आवश्यकता न रहे। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। योजना जो हम बनाते हैं ये बहुत सूक्ष्म बंधन का कारण है। हम जो योजना बताते हैं ना, देखिए प्रारब्ध के अनुसार जो होना वो होगा। ये बार बार याद करेंगे तो एक इतना अच्छा विश्वास हो जाएगा है जीवन का, जिसको बोलते हैं वास्तविक आध्यात्मिक दर्शन हो जाएगा। तो योजना बनाना बंद कर दो। योजना कुछ नहीं है करना, योजना हमें बनानी चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, इसकी बनानी। भौतिक योजना बनाने की दरकार नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलना ही मिलेगा और आगे उसको क्रिएट करने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग करके क्रिएट नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन फिर वो बंधन का कारण हो जाएगा। तो यही तो बता रहे हैं कि तुम्हें भौतिक योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। भौतिक किसी प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता न रहे। राजा भविष्य में श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से सकाम अनुष्ठान करने में व्यस्त था। हम सोचते थे कि हम जितने यज्ञ करेंगे तो हमारे उच्च अगला जो जन्म होगा अच्छा होगा, लेकिन कौन सा जन्म होगा ये भूल जाते हैं। ये नारद जी हमें बता रहे हैं कि मनुष्य योनि ही मिलेगी। पिछले श्लोक में लिखा है और यहाँ तात्पर्य में लिखा, अरे भाई केवल भौतिक जगत में घूमते रहेंगे, उस कुत्ते की तरह हमारी स्थिति रहेगी। एक द्वार से दूसरे द्वार, कभी स्वर्ग लोक, कभी मध्य लोक, कभी निम्न लोक मिलेगा। कितना सुंदर हमने पढ़ा है। नारद राजा भविष्य में श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से सकाम अनुष्ठान करने में व्यस्त था। नारद मुनि चाहते थे कि वे सारे मनोरथ त्याग दे। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, सारे देहदारी अपने मनोरथों के साथ स्वर्ग तथा नरक को जानते हैं और सुख तथा दुख मानसिक धरातल पर सीमित है। वे मन रूपी रथ मनोरथ पर घटित होते हैं। अतः यह कहा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है, भागवतम का 5वें कैंटे में हम लोग पढ़ेंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सवे गुणे तत्व समासते सुरा हरा भक्त से कुतो महत गुना मनोरथे नास्ति धावतो वही। जिसमें भगवान श्री भगवान के लिए अटूट निष्ठा होती है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें भौतिक गुण ही पाए जाते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे इस श्लोक को। जितने भी भौतिक सद्गुण हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो उन सद्गुणों का कोई माने भौतिक सद्गुणों का कोई महत्व नहीं है। उसके चलते क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गलोक तक जा सकते हैं, भोगेंगे, वापस आएंगे। ये समय का व्यर्थ है और मनुष्य योनि इस कार्य के लिए नहीं है। इस
कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और माया की चमक धमक के प्रति आकृष्ट होता रहता है। जब तक मनुष्य भगवत भक्त नहीं बनता या पूर्णतः कृष्ण भावना नहीं हो पाता, तब तक वह मानसिक धरातल पर मंडराएगा और नाना प्रकार के शरीरों में उत्कर्ष तथा अपकर्ष को प्राप्त करेगा। ऊपर नीचे भौतिक दृष्टि से जिन गुणों को उत्तम माना गया है वे सब व्यर्थ होते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। भौतिक दृष्टि से जिन गुणों को उत्तम माना गया है वे सब व्यर्थ होते हैं, क्योंकि इन गुणों से मनुष्य को मनोरथों के रहित होना चाहिए। अनअभिलाषिता सुन ज्ञान करना भी हमको भौतिक दृष्टि से जिन गुणों को उत्तम माना गया है इसके प्रति आकृष्ट नहीं होना है। जितने भी कर्म कांड, जितने भी वेदों में वर्णन है, ये सारे चीजें, इसको क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी भर्त्सना की गई है, इसकी भर्त्सना की गई है। पंचम पुरुषार्थ के बारे में बोला गया है, वही वास्तविक धर्म है। और ये सारे क्या धर्म कहलाते? साधारण धर्म। तो दो तरह के धर्म हो गए, साधारण धर्म और भागवत धर्म। साधारण धर्म क्या हो गया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो बंधन का कारण है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता। फिर मोक्ष आता है, धर्म मोक्ष। मोक्ष भी हमें ब्रह्म ज्योति तक लेके जाएगा। लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या आता है? जो श्रेष्ठ धर्म, भागवत धर्म सबसे उच्च धर्म है, वो क्या है? भगवान के धाम जाना, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना। अदरवाइज सब कुछ बेकार है। इवन जो हम ज्ञानी लोग जो करते हैं उच्च को ब्रह्म ज्योति तक जाने का, वो भी बेकार है, इसको व्यर्थ कहा गया है। और प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा था, हमने जो पढ़ा था, उन्होंने कहा वो नरक के समान। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं, दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। इसीलिए कहा भौतिक इच्छाओं, जो सकाम कर्म, दार्शनिक चिंतन ज्ञानी लोग जो करते हैं, और भौतिक जगत को जो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, ये सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इसके प्रति हमें आसक्त नहीं होना है। मानव जाति के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि वह भगवान की दिव्य भक्ति को स्वीकार करे। मानव जीवन की परम सार्थकता यही है। मानव जीवन का सदुपयोग वास्तव में यही है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। अदृष्टम अश्रुतम चात्र क्वचिन मनसि दृश्यते यथा तथा अनुमंतव्यम देश काल क्रिया आश्रयम। कभी कभी स्वप्न हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिसको हम इस जीवन में कभी न तो अनुभव किए होते हैं और न सुने होते हैं, किंतु ये घटनाएं विभिन्न कालों, स्थानों, परिस्थितियों में अनुभव की गई होती है। सेम चीज अभी हमने पढ़ा, उसको पुनः नारद जी दोहराते प्राचीन वरी के सामने। पिछले श्लोकों में यह कहा गया था कि दिन में हम जो अनुभव करते हैं उसे ही रात्रि में सपने में देखते हैं, किंतु यह ऐसा क्यों है कि जिस वस्तु को न तो हमने देखा और न जिसके बारे में कभी सुना, वह हमें सपने में दिखती है। यहाँ यह कहा गया कि भले ही इस जीवन में ऐसी घटनाओं का अनुभव न हुआ हो, वे पूर्व जन्मों में अनुभव की गई रहती है। काल तथा परिस्थिति के अनुसार वे इस प्रकार मिल जाती है कि स्वप्न में हमें कभी न अनुभव की गई आश्चर्यजनक वस्तु रूप में दिखती है। उदाहरणार्थ, हमें स्वप्न में पर्वत की चोटी पर समुद्र दिख सकता है, अथवा हम सूखा समुद्र देख सकते हैं। ये देश तथा काल में विभिन्न अनुभवों के मेल होते हैं। कभी कभी हमें सुनहरा पर्वत दिखाई पड़ सकता है। यह सोना तथा पर्वत के पृथक पृथक अनुभव के कारण होता है। स्वप्न में मोहवश हम पृथक पृथक कारकों को मिला देते हैं। इस प्रकार हम सुनहरा पर्वत या दिन के समय तारे देखते पाते हैं। तात्पर्य है कि ये सारे मनोरथ है, यद्यपि उनका अनुभव भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुआ रहता है। स्वप्न में ये मिल जाते हैं। अगले श्लोक में इसकी और भी व्याख्या की गई है। तो बातें किसके बारे में हम डिस्कस करें, भूलना नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार है के बारे में, उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं, उसी को डिटेल में बता रहे हैं। सर्वे क्रम अनुरोधे न मनसी इंद्रिय गोचरा आयांति बहुशो यांति सर्वे समन शोचना। जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहा करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के साथ मन विभिन्न विचारों को अंकित करता रहता है।
ये मन में विभिन्न मिश्रणों मेलों के रूप में प्रकट होते हैं। अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तु के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले न तो कभी सुनी गई और न कभी देखी गई है। कुत्ते के शरीर में स्थित जीव के कार्यों का अनुभव भिन्न शरीर के मन द्वारा किया जाता है। अतः उन कार्यों को न तो कभी सुना जाता है और न देखा जाता है। मन रहता है यद्यपि शरीर बदल जाता है। हरि बोल। माने मन, बुद्धि, अहंकार वही रहता है, शरीर तो बदल गया है लेकिन वो सूक्ष्म शरीर वही रहता है। यहाँ तक कि इसी जीवन में हम कभी कभी अपने बचपन के सपनों का अनुभव करते हैं। यद्यपि ऐसी घटनाएं अब विचित्र लगती है किंतु वे सब मन में अंकित होती रहती है, फलतः वे स्वप्न में दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म शरीर समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है। सूक्ष्म शरीर समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है। इसलिए हम लोग कभी कभी बोलते भी है ना, सूक्ष्म शरीर एक्ट्स एज ए रिकॉर्डर, सारी चीज को रिकॉर्ड कर लेता है जो भी इस भौतिक जीवन में हम करते हैं, और इसी के द्वारा आत्मा का देहांतर होता है। और जैसा हम रिकॉर्ड होता है, जैसे उस हिसाब से हमारा चिंतन मृत्यु के समय होता है और उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। अर्थात कर्म और स्वभाव, जैसे कर्म किए और स्वभाव जैसा चिंतन करते हैं मृत्यु के समय, वैसा ही मन, बुद्धि, अहंकार एज ए रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है और उसी तरह का दूसरा शरीर हमें प्रदान करता है। जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण निमग्न नहीं होता तब तक वे इच्छाएं आती जाती रहेगी। यह तो मन का स्वभाव है। जब तक मन भगवान के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न नहीं होगा तब तक वह नाना प्रकार के भोगों की इच्छा करता रहेगा। इंद्रिय प्रतिबिंबों का अंकन क्रमानुसार होता रहता है, वो और एक एक करके प्रकट होते हैं। अतः जीव को एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना होता है। मन भौतिक सुख की योजना बनाता है और स्थूल शरीर उन्हें पूरा करता है, रिकॉर्ड करता है और उसके बाद दूसरा शरीर देता है और हम उसको अपनी इच्छा को पूर्ति करते हैं। मन वह मंच है जिससे होकर समस्त इच्छाएं तथा योजनाएं आती जाती है। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, गुरु मुख पद्मवा के चीते ते कोरिया है, आर न कोरिए मने आशा। नरोत्तम दास ठाकुर सबों को गुरु के आदेशों का पालन करने का उपदेश देते हैं। मनुष्य को और कोई कामना नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन हो तो मन कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं कर सकेगा। ऐसा अभ्यास ही जीवन की सार्थकता है। हरि बोल। ये बहुत सिंपल है बट बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सरल हो जाएगा अगर भक्तों के संग में भी रहेंगे। बहुत सिंपल। देखिए हम लोग कभी भक्ति बीच में क्लास तभी करते हैं, बोला गया ना प्रभु जी, दृढ़ता पूर्वक करने बोला गया। दृढ़ता पूर्वक। और दृढ़ता, वो दृढ़ता कब आएगी माता जी, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये दृढ़ता, विश्वास कीजिए, बार बार कहते प्रभुपाद जी ने सोचा था, जानते थे, और चेतन महाप्रभु ने संकीर्तन हमेशा कहा है कि भक्तों के बीच में रह के करना, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये हम लोगों को प्रभुपाद जी ने ये विधि बता के, और विधि नहीं, विधि के अलावा सारा अरेंजमेंट करके चले गए। आज सोचिए प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट किया है और हमको रेडीमेड फल मिल रहा है, पक्का फल मिला हुआ है। सारी व्यवस्था वो करके गए, शास्त्र दे दिया, गुरु दे दिया, भक्तों का संग दे दिया, सेवा दे दिया है। हमारे ऊपर निर्भर करता है इसका कैसे लाभ उठाएं। ऐसा अभ्यास ही जीवन की साबित, ऐसा अभ्यास ही जीवन की सार्थकता है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो हम लोग यही पर विराम देते हैं, जो कि नारद जी हर चीज को कितने सुंदर ढंग से, इतनी बड़ी कृपा सोच सकते हैं। अलग अलग हरिण का एग्जाम्पल दे रहे हैं, काल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दे करके कितना सुंदर ढंग से हमें समझा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा लाभ उठाएं और एकमात्र सिंपल एक ही चीज, हर रोज एक ही चीज को याद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे एक ही चीज की, कि हे कृष्णा, हे प्रभुपाद, हे चैतन्य महाप्रभु, हम लोग अभी जिस तरह मिल करके आपस में भक्त मिल करके चर्चा कर पा रहे हैं, ये हमेशा करते रहे, जब तक सांस है करते रहे। यही हमारा कल्याण करेगा। इसके अलावा खुद
हमने पढ़ा है और सोच करके भी असेसमेंट कर सकते हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर इसके संग जुड़े रहेंगे, कहते हैं ना, कई बार कहते हैं ना कि कोयले के खान में यदि जाते हैं तो काली लगती ही लगती है, लेकिन भक्ति के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्या लिखा है, अगर भक्ति हमारी प्रवीण हो जाएगी, प्रगाढ़ हो जाएगी, तो हमको कहीं भी रख दिया जाए, चाहे नरक में रख दिया जाए, कहीं भी रख दिया जाए, हमेशा हम 3 गुणों से ऊपर रहेंगे। 3 गुण हमारे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये है आध्यात्मिक भक्ति की शक्ति का फल। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही भगवान से प्रार्थना बनाएंगे। हरे कृष्णा। यही पर विराम देते अपने। किसी का कोई हरे प्रश्न है? कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम करते हैं। हरि बोल। देखिए, मैं अपना अनुभव, कल का अनुभव बता रहा हूँ कि संतोष माता जी अजय प्रसाद जो व्यवस्था किया, आप विश्वास कीजिएगा, हम लोग सोचते हैं कि आज 16 माला भी करते हैं तो कितना उसमें प्रॉब्लम होता है। कल हम लोग बैठे और इतना सुंदर ढंग से पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया और इतना अच्छा फीलिंग हुआ। और माता जी सब लोग बैठ के, उन्होंने तो 64 राउंड किए। इतना सुंदर मेरे को लगा। इससे बड़ा क्यों ये सक्सेस हुआ कि सब लोग भक्तों के बीच बैठ करके हमने किया था। इससे बड़ा और प्रूफ हो सकता है, बताइए। तो बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फिर से संतोष माता जी को, अजय प्रताप को, कितना सुंदर व्यवस्था किया था। और बहुत यार, और इसी तरह एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे। हम लोग अपने अपने अलग अलग सब प्रोत्साहित करते रहेंगे, प्रभु आज ये करना है। किसी ने, एक जन ने मेरे को कहा, प्रभु एक संडे को मेरी भक्ति उसमें कि जो बताया गया पुरुषोत्तम महीने में कि 15वें अध्याय का, फिर कैंटो 10 के 14 अध्याय के पाठ, उसके बाद जगन्नाथ अष्टकम, अलग अलग हम कर सकते हैं उस दिन। बहुत अच्छा है। तो क्योंकि पुरुषोत्तम में अभी समय कितना है, अभी एक संडे और मिलेगा शायद, तो हम कर सकते हैं। तो ये करना है। तो ये बहुत 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 धन्यवाद सबको। इसी तरह करना चाहिए, ठीक है। तो भक्तों की कृपा रही प्रभु जी, बहुत अच्छे से हो पाए। बहुत प्रभु जी मैं भी कर पा रहा। मैं 64 नहीं कर पाया, लेकिन 48 कर लिया। हरि बोल। प्रभु जी, हम भी बताए, हम ना मायापुर गए थे, वहां गए थे, वृंदावन गए थे प्रभु जी। वहां पे हमने 32 माला मंदिर में बैठ के कर ली। हरि बोल। बोल। ये क्या होता है, समय का, वातावरण का, और उस वातावरण में कौन रह रहे हैं। भक्त की शक्ति होती है, भक्त की जो वाणी होती है वो आध्यात्मिक होती है। मंदिर का जो वातावरण होता है वो आध्यात्मिक होता है। तो जब आध्यात्मिक वातावरण में आध्यात्मिक लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारी चेतना भी आध्यात्मिक हो जाएगी। स्वतः है, ये एकदम सिंपल है। क्योंकि हम वास्तव में कृष्ण के अंश है। हम सच्चिदानंद है। ऐसा नहीं है कि ये इनबिल्ट है। ये तो खाली क्या है, जैसे बादल सूर्य की रोशनी को कवर कर लेते हैं, उसी प्रकार ये भौतिक गुण हमारी चेतना को कवर कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी चेतना खत्म हो गई, इसको पुनः जागृत करना, ये भक्ति का काम, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो ये तो विराम देते हैं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ही विराम देते हैं, कल फिर सुबह। हरि बोल।